हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेमेस्टर 1 का जोग्राफिकल थाउट का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जोग्राफ़ी एज नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। ये जो टॉपिक है वो सेमिनार का भी टॉपिक हो सकता है हम लोग का, तो इसको हम एक बार सेमिनार के फॉर्म में अलग वीडियो में भी बताएंगे कि सेमिनार में किस फॉर्म में इसको बोला जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को जानते हैं एज अ क्वेश्चन, जोग्राफ़ी एज अ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा क्या होता है साइंस और क्या जोग्राफ़ी साइंस है। कैसे प्रूफ करेंगे कि जोग्राफ़ी साइंस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइंस लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्पेशल नॉलेज या फिर वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। ठीक है, साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कोई भी सब्जेक्ट जो है वो साइंस कहलाता है। अब उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं हम लोग। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट को साइंस होना है तब उसको लॉजिकल होना होगा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको रियल होना चाहिए और उस चीज़ों को हमारे जो सिक्स सेंस हैं वो उसको फील कर सकें। इसके बाद है साइंस में कोई भी चीज़ जो है वो प्रूवन होती है और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है। इसके बाद एक सिस्टमेटिक वे में उसमें काम होता है साइंस की चीज़ों में, और साइंस का अपना लॉ होता है, मॉडल होता है, हाइपोथेसिस होता है जिस पे वो बना होता है। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जिस सब्जेक्ट के अंदर आएंगी उसको हम लोग बोलेंगे साइंस। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सोशल साइंस में जो सोशल वर्ड है यानी समाज, उसका मतलब क्या होता है और संस्कृति, समाज और संस्कृति में क्या डिफरेंस है उसको जानते हैं। तो अगर हम बात करें समाज के बारे में तो एक संस्कृति, भाषा या धर्म को मानने वाले लोग समाज बनाते हैं। मतलब एक जैसे बोल सकते हैं हम लोग साउथ में एक जैसी भाषा वाले लोग हैं तो वहाँ के समाज बनाते हैं। जैसे तमिल का समाज अलग हो गया, अलग अलग जगह का अलग अलग समाज हो गया। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति, मतलब एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा और धर्म को मानने वाले लोग समाज बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं संस्कृति का। तो संस्कृति जो है वो जीवन जीने की एक शैली है, मतलब कैसे जीवन जीते हैं उसको जीने की एक शैली है संस्कृति। और अलग अलग जगह पे संस्कृति अलग अलग होती है। जैसे कि यूरोपीय देशों में जो संस्कृति है वहाँ के लोग मीट वाले प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडा जगह है तो शरीर को गर्म रखने के लिए, तो उनकी संस्कृति में ही है ये सब मीट वीट खाना। तो इसलिए इसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और जो विज्ञान हम लोग को ह्यूमन के सोसाइटी, उसके कल्चर, उसका वे ऑफ लिविंग, ये सब का स्टडी करता है उसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। अगर नेचुरल साइंस का बात करें तो जो साइंस नेचर से रिलेटेड सारे फैक्ट्स का डिस्कशन करता है उसको हम लोग नेचुरल साइंस बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि प्राकृतिक क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सारी चीज़ें जो बिना मानव हस्तक्षेप के इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। और उसका अध्ययन जिस विज्ञान में होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। अब बात आता है कि ज्योग्राफी, ये तो हो गया परिभाषा, साइंस क्या होता है, किसी सब्जेक्ट को साइंस होने के लिए क्या चाहिए, सोशल साइंस क्या है और नेचुरल साइंस क्या है। अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी कैसे एक साइंस है और कैसे इसमें दोनों का स्टडी होता है, मतलब नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को ज्योग्राफर्स का नाम पढ़ेंगे और उनके डेफिनेशंस को पढ़ के समझेंगे कि कैसे ज्योग्राफी नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला है ज्योग्राफी का डेफिनेशन कार्ल रिटर का दिया हुआ। कार्ल रिटर बोले थे कि ज्योग्राफी जो है
वो साइंटिफिक स्टडी है अर्थ का एज अ होम ऑफ मैन। यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी में आ गया कि ज्योग्राफी साइंस है, और स्टडी ऑफ अर्थ और होम ऑफ मैन, इससे पता चल गया कि इसमें अर्थ का स्टडी हो गया नेचुरल साइंस, और होम ऑफ मैन यानी आदमी के घर के रूप में तो आदमी का भी अध्ययन होगा तो हो गया सोशल साइंस। तो इनके डेफिनेशन में तो तीनों बातें आ रही हैं कि साइंटिफिक भी है, अर्थ का भी स्टडी होता है और मैन का भी स्टडी होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विडाल डी लाप्लास का, जो कि फ्रांस के थे। इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी is the knowledge of physical laws governing our earth and the relation between the living things। मतलब इन्होंने भी वही बोला कि हमारे पृथ्वी पर जो भी भौतिक बल कार्य कर रहे हैं, जो कि इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों पे, जीवों पे जो असर डाल रहे हैं, उसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो इन्होंने भी फिज़िकल और ह्यूमन दोनों को साथ में रखा। इसके बाद आते हैं रिचर्ड हार्टसोन। रिचर्ड हार्टसोन का जो डेफिनेशन है उसको माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ज्योग्राफी का इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी इज़ कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑन अर्थ सरफेस। मतलब इनके डेफिनेशन को अगर हम लोग बाइफरकेट करके देखें तो एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल जो है ये साइंस का डेफिनेशन हो जाता है, और वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑन अर्थ सरफेस में आ जाएगा नेचुरल भी और ह्यूमन मेड भी, तो दोनों चीज़ इसमें आ जाएगा। ये तो हो गया इस क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो इसका आंसर। अगर इसको हमको लॉन्ग करना है तो हमको ज्योग्राफी के नेचर को भी बताना होगा कि ज्योग्राफी का अपना नेचर क्या है, और क्या ज्योग्राफी के अपने नेचर में नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों हैं, और उसके बाद हम लोग लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे। तो ये आंसर लंबा बन जाएगा, 8-9 नंबर का लिख सकते हैं हम लोग इसको। अगर शॉर्ट में लिखना है तो पहले बता देंगे साइंस क्या है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस क्या है, और उस फिर बता देंगे कोई जोग्राफर्स का डेफिनेशन जो ये बताते हैं कि ज्योग्राफी में दोनों का स्टडी होता है। तो ज्योग्राफी इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये बोलते हुए हम लोग अपना लास्ट लाइन ख़त्म कर देंगे। तो यही था आज का टॉपिक कि ज्योग्राफी इज़ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।